गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हम लोग ग्राफ फॉर्म किए थे, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फॉर्म किए थे। अब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बार थोड़ा सा बैक चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या किए थे? ग्राफ यही था आपका, ए ओरिजिन था, ये आपका क्या था? एक्स एक्सिस, और ये क्या था? वाई एक्सिस। यही था आपका, ये आपका ओरिजिन था और ये एक्स एक्सिस। सेम जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फॉर्म किए थे, सेम वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी फॉर्म करना है। अब होगा क्या? इस एक्स एक्सिस पर आप क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे? टाइम को। क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? टाइम। टाइम किसमें होगा? सेकेंड में। टाइम किसमें होगा? सेकेंड में। और यहां पे हम क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या फॉर्म कर रहे थे? डिस्टेंस कर रहे थे। आप क्या फॉर्म करेंगे? यहां पे वेलोसिटी करेंगे। क्या करेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें होगी? मीटर पर सेकेंड में। किसमें होगी? मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, ये मेरा क्या हो गया? टाइम के लिए, और ये किसके लिए हो गया? वेलोसिटी के लिए। ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, तो अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखे थे कि ग्राफ 3 टाइप का फॉर्म हुआ था। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था एज ए ऑब्जेक्ट एज ए स्टेशनरी, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेस्ट में था। सेकेंड कंडीशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन का था। थर्ड कंडीशन क्या था? नॉन यूनिफॉर्म का। 3 था। सेम वैसे ही यहां पे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो होंगे, फर्स्ट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है यहां पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी में चल रहा है? किस वेलोसिटी से? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे आप रोड पे अपनी बाइक लेकर आप निकले, और जैसे आप हाईवे पे या एक खाली रोड पे पहुंचते हैं, अपने बाइक का काटा आप 30 या 40 पे आप फिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद आप कंटिन्यू एक्सीलेटर उसी पे लेते हुए आप चल रहे हैं, तो वहां वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या हो रहा है? कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। सेम वैसे ही हम इसका चार्ट बनाते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं? ये आपका, ये मेरा टाइम होगा। टाइम किसमें है? सेकेंड में। ठीक। और ये क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें होगी? मीटर पर सेकेंड में। ठीक। अब टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि टाइमिंग जैसे आपको हम बताए कि आप कहां पहुंच रहे हैं? हाईवे पे, खाली रोड पे। तो जब खाली रोड पे आप पहुंचते हैं, हाईवे पहुंच जाते हैं, तो उस समय हम मानते हैं कि आप अपनी घड़ी को देखते हैं और उस समय से टाइमिंग आप स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग हम 0 मानते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 40 सेकेंड। ये टाइम किसमें है? सेकेंड में है। वेलोसिटी मान लेते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है, हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। बहुत बड़ा लेने पर ग्राफ में डिस्टेंस
बहुत ज्यादा होगा, फिर भी मान लेते हैं कि आप 30 ले रहे हैं, 30, और ये 30 आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 30 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां कंडीशन क्या दिया गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लें, तो ग्राफ पे क्या देखो, 2, ये तो आपका क्या है, 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, एक इसमें है, सेकेंड में है। इसमें कर लेते हैं हम 10, 20 और 30, 10, 20 एंड 30। इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसके पहले जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे थे, तो उसमें आपको बताया था कि जब टाइम यहां पे देखते हैं, टाइम क्या है, 0, टाइम 0 पे स्पीड क्या है, 30 है। फिर टाइम 2 सेकंड में कितना स्पीड कितनी है, फिर 30 है। 4 सेकंड में कितना है, 30 है। 6 सेकंड में कितना है, 30 है। 8 सेकंड में कितना है, 30 है। 10 सेकंड में कितना है, 30 है। 12 पे 30, 14 पे 30 एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ को हम इसको मिला देंगे, सारी लाइनों को मिला देंगे, तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, टाइम के पैरेलल होगा। कैसा होगा, टाइम के पैरेलल होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आपको इसकी एरिया पूछ दिया जाए, या कि ये कितनी एरिया कवर करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी एरिया में फाइंड कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चों, हम बता रहे थे इसमें आपको कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, अगर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम किसी पे कंसीडर कर लें, जैसे ए पॉइंट आपका क्या है, ओ है, इस पॉइंट को हम मान लें ए है, ठीक। इसके बाद इस पॉइंट को मान लें कि बी है, और इस पॉइंट को मान लें सी है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमको अगर इसकी एरिया फाइंड करनी हो, या हम इस 0 से एरिया न फाइंड करके कहीं बीच से अगर काउंट करना हो किसी मिड पॉइंट से, तो हम मिड पॉइंट मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 6 को, तो इसका नाम हम ABCD ABC हो चुका है, इसका नाम रख देते हैं हम D, और इसका नाम रख देते हैं E। तो अगर आपको यहां पे A कर दिया जाए कि हमको इसकी एरिया फाइंड करनी हो, या कितना डिस्टेंस, कितनी एरिया कवर किया है, कौन, इस पॉइंट से E से, या कह लीजिए D से C तक चलने में, D से C तक इस इंटरवल ऑफ टाइम में या कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी एरिया कवर करता है एंड सो ऑन। तो इसको फाइंड करने के लिए आप यहां पे क्या देखेंगे कि हम इसके कंसीडर को, अगर टाइम को इसको काउंट करेंगे, तो टाइम यहां अगर हम देंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम क्या है, डीसी इक्वल टू, देखिए डीसी इक्वल टू ईबी भी होगा, डीसी इक्वल टू ईबी मीन्स इस डिस्टेंस को लें या इस डिस्टेंस को लें, दोनों डिस्टेंस क्या होगी, आपस में सेम होगी। और डीसी का यदि हम वैल्यू फाइंड करें, तो डीसी इक्वल टू क्या होगा, डीसी इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहां पे डीसी है, डीसी को फाइंड करने के लिए हम कहां से फाइंड कर रहे हैं, 0 से, तो क्या लिखेंगे, ओसी माइनस ओडी, क्या लिखेंगे, ओसी माइनस ओडी। अब ओसी की वैल्यू कितनी होगी, ओसी की वैल्यू क्या है, 14, और ओडी की वैल्यू क्या है, 6। 14 माइनस 6 क्या आएगा, 8।
इतना क्या आएगा, एक किसमें है, सेकेंड में, इतना सेकेंड। कोई डाउट, फिर से देख लीजिए। टाइम अगर हम निकाल रहे हैं कि इस टाइम से मीन 6 से 14 तक 6 सेकेंड पे जब काउंट किए तो उस समय स्पीड तो मेरी कांस्टेंट है, हम इसकी क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, या कह लीजिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा या कितनी एरिया कवर करेगा एंड सो ऑन। तो हम अगर इसके लिए इस टाइम को कंसीडर करते हैं इस टाइम पे, तो ये क्या है 6 है, ये क्या है 14, तो इसका यही आपका डीसी होगा। डीसी को हम क्या लिखेंगे, डीसी, जो डीसी है वही हमारा क्या होगा, ईबी के इक्वल होगा, डीसी इक्वल टू ईबी। डीसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी माइनस ओडी, हम ए भी कर सकते हैं, ए बी माइनस ए ई भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे वैल्यू लिखे नहीं है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए आपको आसान होगा। तो आप उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए, उस वैल्यू को लिखिए जहां पे आपको क्या डिनोट हो, मीन जहां पे वैल्यू लिखी हो। तो ओ सी माइनस ओडी, ओसी की वैल्यू कितनी है 14 और ओडी की वैल्यू क्या है 6, तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 सेकेंड, ये होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यह क्या है, स्पीड है, ये क्या है स्पीड है, हम इसको अगर फाइंड करें यहां पे, मीन्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी देखिए ओ ए भी लिख सकते हैं, डीई भी लिख सकते हैं, सी बी भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं ओ ए इक्वल टू डीई इक्वल टू सी बी। कोई डाउट, ओ ए बी 30 है, डीई ए बी 30 है, सी बी ए बी 30 है, ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, यही होगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाँ मेरे बच्चों, हम एक कंडीशन यहां पे और कर लें, जो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग को हम ये मान लें कि इस टाइमिंग को T1 मान लें, क्या मान लें, इस टाइमिंग को क्या मान लें T1 मान लें, और इस टाइमिंग को क्या मान लें T2 मान लें, इस टाइमिंग क्या मान लें T2 मान लें। तो यहां पे जो हम लिख रहे हैं ओसी क्या होगा आपका, ओसी जो हमारा होगा, जो ओसी होगा, ओसी की वैल्यू कितनी होगी, हम इसको T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है 14 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू क्या हो गया 8 सेकेंड, ठीक। वेलोसिटी ओए डीई सीबी आपस में क्या होंगे इक्वली, कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही पढ़े हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। तो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर इसकी हम वैल्यू पुट कर दें तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू आपकी है कितनी, हम ओए लिख दें, ओए लिखे या डी लिखे या सीबी लिखे सब वही है। तो ओ ए इंटू टाइम क्या है T2 माइनस T1। तो ओए की वैल्यू क्या है 30 और टाइम T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 8, क्या आ जाएगा आपको 8 3 जा 24
240 क्या, ये क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। इतना मीटर, इसका ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ओहो, ये दिख रहा है। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, ओ ए इंटू टाइम क्या है, T2 माइनस T1। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 30, और T2 माइनस T1 क्या है, 40 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो इसके अकॉर्डिंग हम रख करके इसकी क्या डिस्टेंस आ गया, 240। हाँ, आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी ले रहे हैं और वेलोसिटी को 30 माइनस 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30। इसके अकॉर्डिंग करके हम इस टाइप से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, एक है, ये क्या निकाले आप, डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of the displacement magnitude of the displacement equal to क्या होगा, इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कहने का मतलब कि जो मेरी इसके नीचे की एरिया होगी, कोई भी हम जहां से जहां तक को काउंट करेंगे, जिसे डी से सी तक का हम DEBC इस एरिया को लेंगे, तो करना डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर की एरिया जो आएगी, ये हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग जो फॉर्म होगा वही हमारा क्या होगा, इसका एक कंडीशन होगी। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं, अब यहां पे देखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या ले रहे हैं, DEBC इक्वल टू एरिया ऑफ DEBC। तो DE क्या है, ये वेलोसिटी होगी आपकी, वेलोसिटी इंटू DC क्या होगा, टाइम। कंडीशन वही हो गया, वेलोसिटी आपका जो अभी हम लिखे थे, या इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी जो है DE, वेलोसिटी को DE इंटू टाइम को लिख दे कितना, DC। अब इसकी वैल्यू जस्ट हम लोग लिखे थे क्या, 30 इंटू DC की वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे क्या, 8 क्या आ गया, 240 क्या मीटर, 240 मीटर।
इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिए पहले बच्चों कि ए जो यहां पे लिखे हैं एरिया ऑफ DEBC, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ये मेरा स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसके प्लेस पे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या DEBC। अब आप कहेंगे सर ये तो हमको क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं है बेटा। क्यों स्क्वायर नहीं है? क्योंकि ये लेंथ क्या है 30 है और ये लेंथ क्या है 8 है। अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक अगर हम वैल्यू लेंगे तो वैल्यू के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल शेप ही होगा DEBC। ठीक, स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो इसलिए स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल की कंडीशन भी फॉलो हो सकती है। तो हम अभी वहां नहीं जाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आर स्क्वायर जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एरिया को फाइंड कर लेंगे एंड सो ऑन, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे।